Advanced Easter greetings to all of you. Thank you for joining today in the midst of your busy schedule. This is a very important topic today. It will transform your life. ध्यान से सुनिएगा, आपको आर्थिक परिस्थिति में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आ सकते हैं. ध्यान से नोट करिएगा. आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं. Now, we need to build our assets, not liabilities. वो है आज हमारा टॉपिक है. Now, अर्थ क्या है, assets क्या है, liabilities क्या है? asset means हम संपत्ति है, liability means दायित्व, हमारा कर्जा हो. So, ये दोनों को फर्क क्या है? What is the difference between how we can buy assets not liabilities? कैसे हम अपना संपत्ति को बढ़ा दें, ना दायित्व को हम बढ़ाएं? उसको फर्क क्या है, कैसे कर सकते हैं, आज आपको समझ जाएंगे. Then जैसे कुछ धन लोग हैं, अमीर लोग हैं, कैसे उस संपत्ति को बढ़ाते हैं, खरीदते हैं, बट मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, वो दायित्व को कर्जा में जाते हैं, सोचते हैं मैं संपत्ति बना रहा हूं, बट वास्तविकता में संपत्ति नहीं बनाते हैं, वो डूब जाते हैं. उसको कैसे होते हैं, वो फार्मूला भी आज हम समझेंगे. नाउ हम कौन सा खरीदना है वो आप डिसाइड करते हैं. हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरा परिस्थिति के कारण दूसरा लोग है, वो नहीं है, ये हमारा चॉइस है. देखो, हमारा चुनाव को कोई रुक नहीं सकते, खुदा भी नहीं रुकता है. God also doesn't interfere in our choices, but he gives the knowledge, financial knowledge to make the right decisions. देखो, इस आर्थिक विषय के ऊपर ज्ञान हम प्राप्त करना बहुत जरूरी है. ये बात कोई सिखाते नहीं, मिलेगा भी नहीं, खास कर विश्वासी लोगों के लिए. नाउ, संपत्ति क्या होता है, हमको पैसा लेकर आता है. It puts the money in our pocket, but the liability is take the money out of pocket to make the payments. वो कर्जा वही होता है, हमारे जेब से पैसे निकालकर बाहर चले जाते हैं, बट हम असेट खरीदते हैं, हमको पैसा लेकर आते हैं. ये दोनों को बहुत बड़ा फर्क है. कभी भी आर्थिक विषय को, चीजों को खरीदने को, संपत्ति बनाने को और कुछ विषय के ऊपर सोचने के टाइम, डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स. आप अपना लाइफ को दूसरे के साथ तुलना कर आपने खर्च नहीं करना है. कभी भी अपना आप को तृप्त करने के लिए, दूसरा को खुशी दिलाने के लिए, अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए दूसरा से मैं हम कमी नहीं हूं. वो आप खर्च कर रहे तो मैं भी खर्च कर सकता हूं. वो आप नया कपड़ा पा रहे, नया फोन ले रहे तो मैं भी ले सकता हूं. ये इसी सोच में आपको कुछ भी खरीदेंगे, वो संपत्ति नहीं होते गए, वो आपको लायबिलिटी बन जाता है. क्यों? पैसा तो जाते गए, वो पैसा आपको वापस नहीं आता है, उसको वैल्यू कम होते जाएगा. कभी भी कंपेयर कर चीजों को नहीं लेना है. जैसे हमने प्रॉपर्टी ले लिया, मकान ले रहे गए, गाड़ी ले रहे गए, फोन ले रहे गए, लगता है कि ये मेरा असेट है, बट ये लायबिलिटी भी हो सकते है, हमारा कर्जा हो सकते है, संपत्ति नहीं हो सकते है. इसको आपको अर्थ आज पता लग जाएगा. इसलिए इस बात को अमीर लोग समझते हैं, कैसे पैसा बनाना. हम गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं. हम असेट्स और लायबिलिटी के उदाहरण से आज हम देखेंगे. आप ध्यान से सुनेगा. आपको आर्थिक परिस्थिति के कारण खुद आपका चुनाव है, आपको चॉइस है, उसको आपको आंसर मिलेगा. खुदा जमींदारी है इस बात के लिए नहीं. प्रभु आर्थिक सिद्धांत को हमको सिखाया और लिखकर दिया गया ताकि हम लोग सही फैसला करें. हम संपत्ति को खरीदें, दायित्व को नहीं खरीदेंगे. नाउ, ये दोनों को फर्क क्या? ये दोनों हमारा अकाउंटिंग में बैलेंस शीट्स में आते हैं. असेट और लायबिलिटी दोनों बराबर आना पड़ेगा.
इसमें थोड़ा है। सो असेट्स क्या चीज होते हैं, संपत्ति वो है, मैंने पहले बोला है, वो है पैसा को हमको लेकर आता है, और कर्जा ही होते गए हमसे पैसे निकालते गए। सो दैट मीन्स असेट्स आर द थिंग्स वी ओ, सो वी ओन इट। सो वी ओन इट मीन्स हमारा है, हमारा संपत्ति है, वो हमारा पास होता है। हम भी दूसरा लायबिलिटी होता है, हम लोगों को देना है, वापस लौटाना है, हमारा जिम्मेदारी है वापस उसको करना है। दोनों में भी पैसे खर्च होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल असेट से हमारे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, मकान है, कंप्यूटर है, फोन है, फर्नीचर है। अब ये सभी चीज है हमारा संपत्ति में आता है। लायबिलिटीज में क्या होता है ना, मैंने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करना है, किसी को पैसे लौटाना है, मैंने लोन लिए उसको देना है, मैंने दूध वाला को देना है, स्कूल वाला को पेमेंट करना है, ये सब होता है। सो देखना में दोनों में भी पैसे आ रहे जा रहे गए, बट एक पैसा हमको बनाते हैं, दूसरा पैसा हमारा जेब से निकालते हैं। क्योंकि ये दोनों को फर्क हम सही तरह समझ नहीं पाएगा, हम हमेशा गरीब रहेंगे। ये भी एक कारण है। वी स्ट्रगल, कितना साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा 5 साल 10 साल 20 साल हो गया, उस बार हम नहीं आ पाया। क्योंकि अमीर लोग तो है असेट के ऊपर खर्च करते हैं, गरीब लोग मिडिल क्लास लोग अपना आप को दिखाने के लिए और अपना आप को एक फॉल्स इमेज के लिए खर्च करते, जरूरत भी नहीं है उसी को खर्च कर देते। कोई हमको उससे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे एक अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग होता है, दूसरा के नजर में लगता है मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है। सो फीलिंग के हिसाब से कभी भी अमीर खर्च नहीं करते। वो खर्च करेगा, पहले बनाएगा पैसा, निवेश करेगा, उससे प्रॉफिट निकालेगा, फिर खर्च करेगा। हम लोग उधार लेकर उसको निवेश करते हैं, ये है फर्क दोनों का। सो इसलिए है आज हम लोग एक आर्थिक आजादी के लिए है, आर्थिक स्टडी को, ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हम नहीं समझेंगे, जैसे हमारा परिस्थिति है ऐसे रहेगा। आप अपना लाइफ के साथ चेक कर सकते हैं। देखो, आप अमीर बनना चाहते हैं और संपत्ति बनाना चाहते हैं, आप ऐसे चीज को खरीदो, वो आपको वैल्यू को बढ़ाएगा। वो चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया फोन ले लिया, इसको वैल्यू नहीं, मैं आज खरीद लिया, आप समझ लो 20,000 का, कल जाकर बेचेंगे तो 15,000 ही देगा, नहीं तो 10,000 देगा, सेकेंड हैंड है। गाड़ी खरीद कर लेकर आए स्कूटर, कल जाकर बेच देंगे 5,000 10,000 कम हो जाएगा। क्योंकि वो तो उससे हमको पैसा बनाता नहीं, उल्टा हमारे लिए लॉस होते गए। हम ऐसे चीज को करते गए, उसको डिप्रिसिएटिंग वैल्यू गए, वो उसको वैल्यू कम होते जाते गए, उसी के ऊपर निवेश करते हैं। बाकी समझदार लोग उसी चीज के ऊपर खर्च करते हैं, वो बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मैंने देखा, फोन बहुत महंगा फोन लिया, पहले वाला भी ठीक था, क्यों, दूसरा के पास 2 कैमरा वाला 3 कैमरा वाला फोन है, मैं भी लेना चाहिए। नया मॉडल आ गया, मेरा दोस्त ने लिया, मैंने भी एक नया मॉडल खरीदना चाहिए। उसको कारण से कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा उस फोन में, कोई स्पेशल कुछ, वो उन्हीं के लिए लायबिलिटी बनता है। ऐसे ऐसे हमारा फीलिंग के हिसाब से खर्च करते करते हमारा पीढ़ी से पीढ़ी तक भी कुछ लोग गरीब में रहते हैं, उसको परिस्थिति नहीं आता है। मैंने एक देखा, मैं 30 साल पहले मैंने सीखा अपना आप को भी पैसे देना। कभी भी हम लोग के पास गए इसलिए मेरा भी होना चाहिए बोलकर मैंने कभी भी नहीं किया। मेरे स्टूडेंट्स आकर पूछा, है ना, सर आपके पास कोई नया स्कूटर भी नहीं है, वो नहीं है, आप पैदल में जा रहेगा, आप साइकिल में जा रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 30-35 साल पहले। हमने बोला उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं तो ऑफिस कर साथ में रहता हूँ,
5 मिनट का 2 मिनट का रास्ता मेरे को जरूरत नहीं। मेरा स्टाफ वगैरह कुछ लोग है मेरे साथ काम करने वाला, गाड़ी खरीद लिया। मैंने बोला आप लोग पूछे गाड़ी क्या, नहीं मेरे को भी जरूरत नहीं। जब जरूरत है तो 1-2 बार चाहिए, कभी जाना गया स्टॉप करना, मैं ऑफिस का गाड़ी ले जाता हूँ, उसको पेट्रोल डाल देता हूँ, नहीं तो आजकल उबर बुक कर कर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। उससे हमारा कोई स्टेटस को बढ़ाकर दिखाने के लिए जरूरत नहीं। मैंने 30 साल पहले से मैंने थोड़ा थोड़ा संपत्ति में डालने के लिए शुरू किया। मैं 200 रुपया से स्टार्ट किया, महीना महीना अपना आप को डिसिप्लिन बनाया। जैसे हम लोग बाहर घूमने के लिए गया, इधर खर्च कर दिया, होटल में खा लिया, हफ्ता में बाहर ही जाकर खाना, घूमने जाना गया, ये चीज लेना गया, नया नया कपड़ा लेना, मैंने कभी खर्च नहीं किया। उस पैसे को मैंने निवेश किया। धीरे धीरे इसको निवेश करने के कारण से गए हमारा आर्थिक स्थिति में एक बदलावट आया। मैंने क्या निवेश किया वो संपत्ति बना। अदरवाइज मैंने कुछ चीज में मैंने खर्च किया है तो मैं अभी लायबिलिटी साइड में खड़े हो जाएंगे। दिस इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। सोच को बदलना, हमारा हैबिट को बदलना, हमारा पैसा जैसे आ रहे जा रहे उसको कंट्रोल करना भी सीखना बहुत जरूरी है। देखो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, ये तो बात करने के लिए अच्छा है, बट ऐसे नहीं होता है, मेरा परिस्थिति अलग है, तो लोग अलग अलग सोचते हैं। अभी एक स्टडी कहता है ये कोविड में, अभी तो लॉकडाउन है, लोगों को पैसे चला गया, नौकरी चला गया, अमीर लोगों को 35% अपना संपत्ति बढ़ाया कोविड में। हमारा तो सब खत्म हो गया, उनको बढ़ा। सी हियर, क्यों हमेशा हम प्रॉब्लम बात करते हैं, समस्या के ऊपर ही हम सोच ही रहते गए। अमीर लोग और बुद्धिमान लोग सोचते गए उसको समाधान कैसे गए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। मैं लोगों को मजबूर करता, भाई आप प्रॉब्लम बात करना बंद करो। आप बात करते करते कोई आपको मिलने वाला नहीं, कम से कम उसको सॉल्यूशन क्या है, आपको सुधार कैसे सुधार सकते हैं उसको बारे में सोचो। जैसे सेम सोच सेम लाइफस्टाइल कोई फर्क नहीं लेकर आएगा। शायद हम बहुत दुआ कर रहे होगा, हम खुदा को भाई मानने होगा, फिर भी फर्क नहीं आएगा। हम तो ये सोचते गए बट लोग करते गए, बाहर के लोग। इस सीक्रेट को मैं समझाने के लिए कोशिश करता। अचानक नहीं होते, संपत्ति बनाना है अचानक हमारा भावना के अनुसार नहीं होते गए, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन होते गए। उस हिसाब से हम अपना आप को बढ़ाना बहुत जरूरी है। नाउ आपके पास क्या है, उस संपत्ति है और नहीं है कैसे मालूम। कभी कभी हम सोचते हैं बट जरूरी नहीं है। देखो मेरे पास मकान है, अभी मकान लिया मैंने, बैंक वाला ने तो अपना आप लोन सैंक्शन कर दिया, ले लो भाई कम इंटरेस्ट है आपको, ले लो, बोलेगा आपको ठीक है महीना में 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, कोई बात नहीं, 20-30 साल में आप लौटा सकते हैं, बोलकर हमने कम रेट में पकड़ा दिया। अभी हम उसको 3 गुना इंटरेस्ट दे चुका है। क्या मेरे लिए असेट है वो लायबिलिटी है, कर्जा है, संपत्ति नहीं। हम सोच रहे सब लोग जा रहे हैं, हमने पढ़ाई के लिए बहुत लोन लिया गया, इधर किया उधर पढ़ाई किया, बाहर देश में अच्छा पाकर आ गया, अभी नौकरी नहीं मिला है। हमने सोचा ये पढ़ाई के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, काफी लोगों के लिए वो कर्जा में चला गया, वो असेट नहीं है, लायबिलिटी में चला गया। कौन सा जॉब कर रहे गए, शायद लायबिलिटी हो सकता है। हम लोग एक पोजीशन के लिए नाम का पदवी के चक्कर में हम सोच रहे हैं ये असेट है, जरूरी नहीं है। हमारा आदत है टाइम पास करना, हॉबीज है, वो आपके लिए महंगा पड़ सकते हैं, आपको लायबिलिटी साइड में लेकर आ सकते हैं, असेट साइड में नहीं होते। ये आप जानते हैं, दूसरा लोग को नहीं जानते। ये एक उदाहरण बाइबल में लिखा है, मत्ती 19 में लिखा है, एक अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसके पास संपत्ति बहुत था, बोला मैं आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, मैं आपके साथ रहना, आपको पीछे चलना, मैंने क्या करना चाहिए।
he was trying to ask what is the good thing. So यीशु मसीह बाइबल से भी दिया, वो करना, ये करना, माँ बाप को आदर करना, गए झूठ नहीं। वो बोल रहा मैं तो छोटा उम्र से मैं कर रहा हूं। बट प्रभु ने बोला आपके पास एक कमी है, आप सोच रहे ना वो संपत्ति उसको बेचकर कंगाल को दे दो, और ताकि आपको स्वर्ग में खाता में वो आपको असेट बनेगा, मेरा पीछे आ सकता है। उन्होंने वापस लौट गया, बहुत दुख हो गया। यीशु मसीह को भी उनको देखकर बहुत तरस आया, उसको मदद करना चाहता था। वो सोच रहा था मेरे पास असेट है, बट एक्चुअली लायबिलिटी था। यीशु मसीह उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो वो नहीं है, एक दिन आपको सब लॉस हो जाएगा, आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको संपत्ति बन सकता है। सो उनका पास संपत्ति था, वो लायबिलिटी बन गया। सी हिज असेट बिकेम एन लायबिलिटी। क्यों? एक चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, उनके लिए वो बहुत महंगा पड़ गया। आप आत्मिक जीवन का उन्नति को बढ़ाने के लिए मदद नहीं करते हैं, वो लायबिलिटी है। आप कितना भी सेवा करेंगे, हम कितना खर्च करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, हमारे लिए अंतिम में वो लॉस होगा। चेक इट। If it is not helping to grow in the Lord, know the biblical principles, it will be a loss. It will be a loss only. So he went back. एक आदमी C.S. लुइस, उन्होंने कहा फोकस ऑन द बेटर थिंग्स, गुड नहीं, लीव बिहाइंड द गुड थिंग्स। अच्छे चीज को जोड़कर बहुत अच्छा चीज को हासिल करने को ध्यान लगा दो। इसका मतलब लायबिलिटी के ऊपर फोकस मत करो, आपके लिए कर्जा लेकर आएगा, महंगा पड़ेगा, कर्जा में चले जाएगा, डूब जाएगा, लोग बंधन में हो जाएंगे। आप अच्छी चीज के ऊपर फोकस करो। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गुड थिंग्स आर द एनिमीज ऑफ द बेस्ट। बहुत अच्छे चीज के लिए दुश्मन अच्छी चीज है, बुरा चीज नहीं। लुक देखने में लगते क्या संपत्ति है, बट वो संपत्ति नहीं है, कर्जा है। देखो आउटसाइड में देखने में लगता है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत अच्छा हूं, बट अंदर अंदर सब उधार लेकर हमने सब कुछ बना दिया, दिखाया है लोगों को, वो सब वो आपको खाएगा। लायबिलिटी विल ईट अप एवरीथिंग, ऑल द असेट्स। कभी कभी आपने संपत्ति को भी बेचकर लोन को सेटल करना पड़ेगा। हम लोग ना अकाउंट्स में देखते हैं आपको नेटवर्थ क्या, दैट मीन्स असेट माइनस लायबिलिटी इज अ नेटवर्थ। आपको लास्ट में क्या है, आपको वर्थ क्या, आपको वैल्यू क्या है, क्या देख रहे, मैं घर के अंदर अच्छा घर के अंदर बैठ रहा हूं, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरा पास नहीं, वो वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू। क्योंकि हम सोच रहे कि मेरे पास 50 लाख का चीज है मेरे पास, बट मैंने 1 करोड़ को मैं ऑलरेडी लोन देना, लोगों को कर्ज, दुकान उसको वापस लौटाना है, नेट तो माइनस में है, लायबिलिटी साइड में। इसलिए कभी कभी साल में एक बार मेरे पास क्या है, मैंने लोगों को क्या देना है, वो सब छोड़ने के बाद मेरे पास कितना बच गया है, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अकाउंट्स में, बिजनेस में, काम में, वो एवरी ईयर इसलिए ऑडिटिंग में बैलेंस शीट को देखते, उससे पता लगे नेटवर्थ क्या कंपनी के पास, लोगों के पास। बाहर देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, एक दिन बंद हो जाते हैं बड़ा बड़ा कंपनी, आपने सुना होगा, लोग भी लगते हैं बहुत अच्छा दिखते हैं अमीर की तरफ, बट एक दिन दिवाल हो गया। हो सकता है क्या हमारा लाइफ भी, क्योंकि इसका हम सही तरह ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, नुकसान हमारा होता है, दूसरा को नहीं होता है। आपका आप अभी असेट साइड में है, लायबिलिटी साइड में है, आप अपना आप को परकर देखो, आपके पास क्या क्या चीज है, लिख दो, उसको दाम क्या है वो लिख दो, नोट करो। आपको लोगों को लौटाना है, क्या कर्ज कितना देना है वापस, उसको लिख दो। फिर
माइनस कर कर देखो है, आपको नेटवर्थ पता लगेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। जैसे हम लोग अपना खुद व्यक्ति का स्टेटमेंट हम बनाएंगे, लायबिलिटी चीज क्या होता है, दायित्व साइड में क्या क्या है। आपको गाड़ी के लोन है, टू व्हीलर का, कार का लोन हो सकते हैं, घर का लोन हो सकते हैं। मैंने दोस्तों से, रिश्तेदार लोग से मैंने उधार लिया है, पढ़ाई के लिए, बच्चे के लिए मैंने लोन लिया है। अभी भी मेडिकल बिल्स का मैंने किसी के कोई ट्रीटमेंट के लिए उधार लिए, वो बाकी है। इंश्योरेंस का लोग है, बैंक से लोन लिया है, दूसरा मैंने किससे लिया है, और किसको अभी भी मैंने देना है, अपने नहीं दिया है। ये सभी हो सकता है। आप हमारा प्रॉपर्टी साइड में, हमारा असेट्स में, संपत्ति साइड में भी है। हमारे पास कैश कितना है, बैंक में कितना है, शायद बैंक खाता में है और उन्होंने डिपॉजिट कर कर रखा है। आपके पास कोई गाड़ी है, जमीन है, फर्नीचर है, सब कुछ आएगा। आपने भविष्य के लिए कुछ पैसा, आपने रिटायरमेंट के लिए और पेंशन के लिए कुछ पैसा आपने रखा, इमरजेंसी फंड, वो भी हो सकता है। और हम लोग से क्या क्या लेना है, वो भी तो आपको संपत्ति है। मैंने लोग को उधार दिए, वो तो मेरे को आ जाएगा। मैंने कुछ निवेश किया कंपनी में, म्यूचुअल फंड्स में, कोई स्टॉक में है, ऐसे कैसे बहुत चीज आते हैं असेट से। इस दोनों को आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी फ्री टाइम आप करिएगा, बहुत अच्छा, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। नेटवर्थ समझना, असेट माइनस लायबिलिटी वो क्या है, वो आपको नेटवर्थ खुद आप उसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी को मदद भी लेकर आप उसको कर सकते हैं। सो काफी लोग कहते हैं, भाई मैं तो कर्जा में हूं, मैं तो लोग से उधार लेकर मैं बहुत मुसीबत में हूं, इसलिए मैंने बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। क्यों? आई एम ऑलरेडी इन डेप्ट, आई नीड मोर मनी होता है। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा आने से मेरा समस्या खत्म हो जाएगा, वो सोच भी गलत है। मैंने पहले बार मैं उसको स्टडी कर रहा था, मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते। दैट इज ट्रू, क्योंकि हमारा कितना आमदनी बढ़ता है उतना खर्चा भी बढ़ता है। आपने देखा होगा 15 साल 20 साल पहले कैसे था, 10 साल पहले से आपको आमदनी कितना था, खर्चा। अभी आपको फिलहाल 2023 में कितना हो रहेगा, अभी भी तो उतने खर्च निकलते, बचते नहीं अभी भी। अब 20 साल पहले भी नहीं हमने बचत कर नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पाया। इसलिए ज्यादा पैसे आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, ये बात को हम मानना है, समझना है। मोर मनी विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। एक ही तरीका है, हमारा पैटर्न है, जैसे हम खर्च करते हैं उसी को हमने स्टडी करना, चेक करना, क्यों आ रहे हैं चल जाता है, इवन ज्यादा भी आएगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आपको मालूम, आपको 10 साल पहले आपको सैलरी इससे आधा था, फिर भी चला, अभी भी ऐसे है। देखो बहुत बड़ा प्रोफेशनल्स बोलते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, बड़ा बड़ा लोग, वो लोग भी तकलीफ में है। हम सोचते हैं फिल्म स्टार है, करोड़ों में कमाते हैं, वो भी कर्जा में, वो भी स्ट्रगल करते हैं। क्यों? उनको लाइफस्टाइल को, कैश फ्लो को, आ रहे जा रहे उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सीखा नहीं। ज्यादा पैसा आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। दिस इज ट्रू। ये सच्चाई को हम समझेंगे, काफी हमारा जीवन पर फर्क पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को कैसे मैनेज करना वो सीखना बहुत जरूरी है। मेनी पीपल आर मेकिंग, इवन हमारा एक फ्रेंड था इधर दिल्ली में, आई थिंक मोर देन 1 लाख ही वाज अर्निंग, बट मंथ एंड में 20-25 तारीख के पास उनको पास पैसे नहीं होते। क्या बोलते 20-25 हजार वाला के जैसे लगते हैं, उनको भी लाखों में कमाते, उसको भी ऐसे है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द मनी, दैट्स द प्रॉब्लम। इवन आपको शायद प्रॉब्लम ये हो सकता है, आप सही तरह मैनेज करना नहीं सीखा गई। इसलिए मैं काफी लोगों को सीखता हूं, हमारा आमदनी के मुताबिक आपने जीना नहीं सीखा है, वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसी के बीच में
हमारा देना है, बचत करना है, इमरजेंसी के लिए रखना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए रखना है, भविष्य के लिए मकान के लिए रखना है, बच्चे लोग को शादी के लिए रखना है, वो सब प्लानिंग में होता है, अचानक नहीं होता है। मैंने बोलता नहीं खुदा देखेगा बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो ऐसे लोग ऐसे लाइफस्टाइल वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा उस तरह लाइफ जीना है। सो आज भी थोड़ा मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा, कैश फ्लो क्या होता है, पैसे आते हैं कैसे निकल कर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, आते हैं कैसे निकल कर चले जाते हैं, उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो समझने के द्वारा है आपको संघर्ष कितना कर रहे हैं उसमें कम हो सकता है। आप ध्यान से उसको सुनिएगा, क्योंकि देखो हम लोग को तो हम जानते हैं, हम बहुत मेहनत करना है, पैसा कमाना वो तो हमने सीख लिया है। हमने क्या संपत्ति में कुछ डालकर रखा है, वो पैसा हमारे हमके लिए कैसे काम करते वो हमने कभी तक नहीं देखा। मेहनत कर कर हार्ड वर्क कर कर पैसा कमाना तो हमने सीख लिया, बट कुछ पैसा अगर हम ऐसे बनाकर रखा गया वो हमारे लिए पैसे बनाकर देते हैं, वो हमने देखा नहीं। सपोज आपने डिपॉजिट किया है, आजकल 8% इंटरेस्ट में आपको वापस वो पैसा पैसा को बनाता है। हमने घूमने के लिए गया और कोई नया फोन लिया है, वो 10,000 खर्च हो गए। सी, मेरा फोन भी पहले ठीक चल रहा था, क्योंकि सब लोग नया मॉडल लिए, मैंने भी किया। सो वो मैं 10,000 20,000 में निवेश किया होगा, काफी साल के बाद बहुत आपको रिटर्न को लेकर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लोग खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है मैंने भी खरीदना है। सो आई नीड टू लर्न नॉट ओनली मेक द मनी, हाउ टू मैनेज माई मनी। सिर्फ कमाना नहीं, कैसे उसको संभालना है और कैसे खर्च करना है वो भी सीखना है। आपने सुना होगा रैट रेस। रैट रेस ये होता है, मैंने तो देखो मैंने हार्ड वर्क कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, मेरे पास पैसा आ गया, सैलरी मिल गया है, मैंने बहुत मेहनत कर दिया, फिर मैंने तो घर का खर्चा पूरा निकालना, मैं बोला पूरा डालकर देखा, खर्चा कर दिया। देखो आपको साइकिल एरो को आपको सामने के देखते आएंगे, मेरा आमदनी आ रहा है, मैंने घर का कितना खर्चा है, ये मेरा जिम्मेदारी है परिवार चलाने का, बच्चे को घर का राशन का मकान रेंट का सब कुछ मैंने दिया। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, मेरे को एक इच्छा होता है ना, अंदर एक लालसा होता है, मेरे को भी चाहिए। देखो अभी ईस्टर आ गया, कल जाकर सब नया कपड़ा लेंगे, तो हम शॉपिंग जाएंगे, सब लोग शॉपिंग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसे बना दिया, आजकल क्रेडिट कार्ड भी मदद करते हैं, ताकि हमने खर्च कर दिया, ऐश किया, घूमने किया, दोस्त को ऊपर खर्च कर दिया। फिर क्या हो गया, इसी इसका कारण से है मेरा बचत नहीं हो पाया, पैसा तो मैंने मेहनत किया कमाया, फिर उसको ऊपर और क्या प्रॉब्लम आ गई, मैंने लोन का पैसा लौटाना, ईएमआई देना, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन, हाउसिंग लोन के ऊपर, पढ़ाई के लोन, वो फ्रेंड्स को लिया गए, ये सब लोन को ऊपर भी हमारा बोझ हो गया। फिर बोले इतना बड़ा प्रॉब्लम है भाई, मेरे पास पैसे नहीं और मैं मेहनत करना पड़ेगा। ये रैट रेस बोलते हैं कभी खत्म नहीं होगा, मरने टाइम तक और कमाओ और खर्चा होगा, इसलिए और मेहनत करो और खर्चा होगा, उस अपना लाइफ को परिवार को सब कुछ समस्या में लेकर आएगा। एक दिन आप ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा लाइफ। आपने देखा होगा। सो मेनी बिलीवर्स आर आल्सो डूइंग द सेम प्रॉब्लम। खुदा को मानने वाला है वो लोग भी ये रैट रेस में ये फंस गया। तो भाई मैं बचत भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा पैसा भी पूरा नहीं हो रहा है। दिस इज द रैट रेस विच विल नेवर एंड। कब तक आपको मैनेज करना सीखेगा नहीं, इसको प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा एक उदाहरण, मेरे पास घर है,
मेरे पास गाड़ी है, व्हीकल है, क्या ये संपत्ति है और दायित्व है? इज इट अ प्लस और माइनस? हम नहीं बोल सकते, हम एक दूसरे को नहीं बोल सकते कि कुत्ती हम उस बात को हम नहीं समझेंगे ना। कोई भी आपने घर लिया गए, कार लिया गए, फोन लिया गए, कुछ भी चीज लिया गए, ये उसको वैल्यू बढ़ते नहीं है, और एक महीना आपको पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो है लायबिलिटी है, असेट नहीं है। शायद घर भी हो सकते हैं, गाड़ी भी हो सकते हैं, आपको लायबिलिटी नहीं है ना। पर उदाहरण के लिए मैंने गाड़ी लिया, क्यों? सबके पास, मेरा उम्र का मेरा दोस्त सबके पास गाड़ी है। आजकल ईएमआई में इजीली इंस्टॉलमेंट में लोन में लोग दे देते, मैंने गाड़ी भी ले लिया, बट मैं इतना यूज नहीं कर रहा हूं। कभी कभी है, आप समझ लो महीने में 2-3 बार होता है, परिवार को लेकर गया, इधर गया उधर गया। उसके साथ साथ बहुत खर्चा भी है, मेरा यूज तो कम कर रहा हूं। मैंने 10 लाख को लेकर आ गया, अभी जाकर 2-3-4 साल के बाद बेचेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, वैल्यू उसको कम हो गया। किसके पास पैसे है वो नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रूल्स अलग अलग लोगों को अलग अलग अप्लीकेबल होते हैं। मैं रोज ड्यूटी जाना, मैं कुछ सामान जोड़ना है, मेरे सेवा के लिए बहुत जरूरी है, वो आपके लिए असट है, क्योंकि वो आपको कमा कर देते गए, उसको दोबारा है आपको प्रॉफिट ही है। सिर्फ शो के लिए खड़ा कर दिया गाड़ी, कम यूज होता है, उसको पेट्रोल एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम फंस गया, उसको रिपेयर है, फिर आप नहीं हो सकते, परिवार जा रहे गए, ड्राइवर चाहिए गए, किसी ने चलाना गए। अभी हमारे पास एक फ्रेंड है, उनको पास गाड़ी लेकर रखा है, उसको ईएमआई देते देते उसको हो गया, अभी कहाँ जाना है तो ड्राइवर को भी बुलाना, उसको 500 रुपया देना है एक दिन, काम भी इसको लेकर जाता है, उसको पर पेट्रोल भी देना, पार्किंग के लिए देना पैसा, उसको पॉकेट मनी देना है, उसको खाना खिलाना है। बट उससे अच्छा है तो उबर में जाना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों? सबके पास है गाड़ी, मैंने भी लिया। मैंने आईफोन खरीद लिया, बहुत कॉस्टली फोन, अभी आजकल गैलेक्सी S22 आ रहा है, वो तो 1 लाख है आजकल, 70,000 80,000 को मैंने देखा लोग खरीदते हैं। पूरा पैसा क्यों? ईएमआई में मिल जाता है, महीने में 5,000 दे दो, 2-3 साल को देते जाओ, नो प्रॉब्लम। बट क्या ये फोन पैसे कमा कर देते मेरे को? मैंने वीडियो शूटिंग किया, मैंने कुछ एडिटिंग वर्क कर रहा हूं, उससे मेरे को पैसे मिल रहे, देन इट्स वाइट, ये असेट है। सिर्फ मैं बात करने के लिए, अपना व्हाट्सएप देखने के लिए यूज कर रहा हूँ, 50,000 फोन, वो आपके लिए लायबिलिटी है। वो आपको पैसे कमा कर देते हैं, वो संपत्ति है, नहीं है तो लायबिलिटी है। इसलिए गए कुछ भी हम खरीद रहे गए, फैसला करते गए, सचमुच जरूरत है तो ले लो, नहीं है तो वो पैसे को बचाकर आप निवेश करो, साथ साथ आपको वापस लौटाएगा। फॉल्स इमेज, फॉल्स प्रेस्टीज है, वो झूठा है, नकली है, दिखावा है, उसी के ऊपर आप खर्च करेगा, एक अच्छा फीलिंग करने के लिए आप खर्च करेगा, थोड़ी टाइम के लिए होता है। आपने नया फोन लेकर आ गए तो 2 दिन अच्छा लगेगा, नया गाड़ी लेकर आइए, 2 दिन जाकर रोज साफ करेगा, थोड़ा ध्यान रखेगा, उसके बाद उस अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर नया मॉडल के ऊपर आपको माइंड चला जाएगा, वो अपना चीज को आप याद भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो है फेल्ट नीड, नॉट रियल नीड। हमने फील किया, हमने खरीद लिया, वो लायबिलिटी है आपके लिए। जैसे हम सोच रहे हैं ना, जरूरत है हम लेंगे, जैसे लोग, मैंने काफी बार बोला ना, लोग बोलते आप डीडीए में क्या, आप अपार्टमेंट, प्राइवेट अपार्टमेंट में ले लो, बहुत अच्छा लिफ्ट है, वो है, इससे अच्छा फैसिलिटीज है। मैंने बोला ये काफी है मेरे लिए, 3 बेडरूम्स है, और भी हम लोग को आते हैं तो रह सकते हैं, मोर देन एनफ। आप अपना एक्चुअल स्टेटस से अपना आप को आर्टिफिशियली बनाने के लिए कोशिश करेगा, उतना खर्चा बढ़ते जाएगा।
हमें 1 बेडरूम से हमने 2 बेडरूम मूव किया, 2 बेडरूम से हम 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम में मेरे के लिए मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, जीना तो जी सकते, क्योंकि मेरा आमदनी के मुताबिक ही तो मैंने अपना लाइफ को सेट करना। हमने नया बड़ा घर लेना, बड़ा घर बनाया, फिर बड़ा घर के लिए बड़ा फर्नीचर भी चाहिए उतना। सो बड़ा फर्नीचर आ गया तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस, बिल्डिंग क्या बहुत होते हैं रिपेयर मेंटेनेंस। आजकल थोड़ा एक चीज को टच करेगा तो 500 रुपये लेते हैं लेबर। देन क्लीनिंग करने के लिए मेड चाहिए, नौकर हमको चाहिए, उसको पूरा बड़ा घर को संभालने के लिए। इसको हाउस टैक्स भी हमको बनते गए, और उसको थोड़ा ब्यूटिफाई करना है, ये पेंटिंग करना, वो दिखाना, इसको करना, थोड़ा देख उसी घर के हिसाब से ये भी सेट करना पड़ेगा। फिर लोगों को हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते हैं, देखो इनके पास इतना है, क्यों नहीं कर सकते, आपसे उधार लेगा। फिर हमारा ईएमआई बढ़ेगा, मैंने कितना बड़ा ले रहा हूं मेरा कैपेसिटी से, वो उसे उतना तो मैंने पैसा वापस लौटाना है। सो इधर क्या है, पैसे बाहर जा रहे हैं, इस कर के कारण से पैसा अंदर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं अभी मेरे कौन सा अपार्टमेंट में रहता हूँ, इधर भी अभी भी लोग आकर खरीदते हैं एवरी मंथ। ठीक है, उनके पास पैसा है, वो खरीद रहे हैं, बट मिडिल क्लास लोग, हमारा इस कैपेसिटी नहीं है तो हम नहीं खरीदते। हम रेंट पर भी रहना भी हम खुश है, ताकि अगले 5-10 साल 20-15 साल को हमारा बचत कर कर उसको निवेश करेगा, हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा, वो पैसा बढ़ेगा। बट आपको ईएमआई के कितना आ रहा है उतना ठीक है, फिर ठीक है, नहीं है तो आपको पैसा अपना जेब से खर्च करना पड़ेगा। अभी इसको 1.5 करोड़ का है, 3 बेडरूम वाला, वो डीडीए का बिल्डिंग है। 50% लाइफ तो खत्म भी हो गई है इसको, बट लोग लेते हैं। आप 50 लाख का लोन लेगा, इवन आपको 50 लाख आपके पास से 1 लाख का लोन लेगा, महीना में आपको लाखों में इंस्टॉलमेंट किस्त बढ़ेगा। सो उसको कम करने के लिए ईयर को बढ़ाते हैं, 30 साल 40 साल अब करते हैं, हम 3 गुना 4 गुना उसको इंटरेस्ट दे देते हैं। नेट क्या है, असेट है लायबिलिटी है, इट्स अ लायबिलिटी। थोड़ा और मैं आपको उदाहरण दे रहेंगे, फिर हमको एसी चाहिए। अब एसी भी है, मेरे रूम में तो दूसरा रूम में बच्चे मांगते, उनको अलग एसी चाहिए, एक एसी नहीं 2 एसी चलना पड़ेगा। सी द थिंग यू रेस अपना उसको कैपेसिटी से बढ़कर, आपको इतना पैसे तो जेब से खर्च करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से आपको इनकम है। ये घर आपको इनकम लेकर देते, एक रूम का किराया पर दिया 10,000 आपको मिल रहा है, ईएमआई ले रहे, ठीक है, दैट्स फाइन। ये नहीं बोल रहा मैंने घर लेना गलत है, गाड़ी लेना गलत है, वो नहीं बोल रहा हूं, बट यू चेक योर कैश फ्लो बिफोर यू मेक ए डिसीजन। फैसला लेने के पहले उसको करते हैं। हम लोग फंस गया बोलते हैं ना, यू आर ट्रैप्ड। मंकी ट्रैप एक सुना होगा, ये कहानी हम लोग छोटा स्कूल में भी पढ़ा। ये मंकी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, सीधा इसे लेकर जाएगा, एक बड़ा एक तो बड़ा एक यू नो बर्तन और चीज को ऊपर छोटा सुराख बनेगा, ओनली हाथ ही जा सकता है, उसके अंदर कुछ नट्स डाला। सो मंकी क्या करते, पूरा नट्स को पूरा हाथ भरकर लेगा, मुट्ठी भरकर, फिर उसे बाहर खींचने के लिए कोशिश करेगा, वो नहीं आएगा, उसको मन भी नहीं है छोड़ने का, बाहर लेकर आने के लिए कोशिश करते, वो आकर उसको पकड़ते हैं। देखो, वो अपर हाथ में पकड़ कर रखा, वो नट्स को छोड़ने के लिए उनको मन नहीं, उसको कारण से है वो फंस जाता है। उनके पास आजादी था, उसको छोड़कर भाग सकता था, बट छोड़ने के लिए मन नहीं। ऐसे कुछ आदत है, ऐसे कोई इच्छा है, हमको कंट्रोल तो नहीं कर रहे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कभी कभी लगता है हम लोग फंस गया, बहुत बार, दैट इज ट्रू। आजकल हम सावधान नहीं रहेगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक वाला, दूसरा लोग जबरदस्ती से आपको पकड़वाएगा, ये ले लो वो ले लो, कोई बात नहीं, बट ये हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं
आजादी हो सकता है। आजादी के जीवन हमने डिसाइड करना है, नहीं ये तो फंस जाएंगे आप। बहुत लोग यंग उम्र में गए, लोग को नौकरी मिल गया, बोले ठीक है मेरे पास गाड़ी चाहिए इंस्टॉलमेंट में लिया, घर चाहिए इंस्टॉलमेंट में लिया है, फोन चाहिए इंस्टॉलमेंट लिया, फर्नीचर इंस्टॉलमेंट है, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉलमेंट है, टीवी इंस्टॉलमेंट है, दुकान वाला बोल रहे ले जाओ कोई बात नहीं अगले महीने दे दो। ऐसे लेकर लेकर इतना चीज कटा कर दिया, इसका एवरी मंथ पैसे तो देना है ना ब्याज के साथ। एक महीना आप छोड़ दिया तो डबल पेनल्टी होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को आपने पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसमें एक ऑप्शन आता है, कोई बात नहीं आपने 20,000 देना, उसी को भी इंस्टॉलमेंट बना दो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी इंस्टॉलमेंट है आजकल। ऐसे करते करते कितना कमा रहे उतना में वो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। हम सोच रहे हैं आज ज्यादा पैसा कमाने से घर का शांति लेकर आएगा, मेरा सब कुछ करेगा। वो करते करते रैट रेस में फंस जाते लेट आना, बच्चे का टाइम नहीं है, उधर नहीं है, और लोग आते हैं घर में आकर पैसा लेने के लिए, लोग आ जाते हैं, फोन आता है, हम भाग जाते हैं। बहुत लोग झूठ बोलना है, फिर लोग झूठ बोलते हैं, दे आर ट्रैप्ड। अच्छा था किसी न किसी के दबाव से वो संपत्ति बनकर, वो अच्छा सोचकर उन्होंने फंस गया है। देखो मिस्र इजिप्ट का लोग प्रभु ने बुलाया गया, गुलामी की अवस्था से आकर आजादी को जमीन पर जाने के लिए, भूमि में जाने के लिए बुलाया। गॉड वांटेड टू मूव फ्रॉम लायबिलिटी टू असेट साइड। इस तरह हमारा लोग कर्जा में लायबिलिटी से जीने से अच्छा है पॉजिटिव एक फ्रीडम लाइफ है, आजादी के जीवन, किसी को लेना नहीं, किसी ने हमको तंग नहीं करेगा, हमारे पास कुछ बचते गए, बचाकर उसको जोड़ते जाओ, आप बाद में खरीद लो। अब फोन में 1 साल के बाद भी खरीद सकता हूं दूसरा फोन, दूसरा सिस्टम 1 साल के बाद भी खरीद सकता है। छोटा कमीर हमारा पूरा आटा को खराब करेगा, छोटा खादत आपके लिए महंगा पड़ सकता है, वो आपके लिए लायबिलिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अंदर एक ग्रीड है, लालसा है, नीड नहीं, लालसा है। इसको देखा ये अच्छा नहीं, मेरे को वो अच्छा लग रहा है, ये तो फीलिंग है। आप चाहिए मेरे को ये चाहिए, इसे रियली चाहिए, और फीलिंग है, थोड़ी टाइम फीलिंग के लिए आप खर्च करेगा। एक होते हैं इम्पल्सिव बाइंग, हमने दुकान में गया, बहुत अच्छा लगा, नहीं अभी लेना, कोई बात नहीं क्रेडिट कार्ड ले लेना, नहीं पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में हम देखेंगे, अभी खरीदना, शॉपिंग करना। कभी हमने बाहर किया, वो अच्छा लग रहा है उसको लेना है। दूसरा है फॉल्स, एक प्रेस्टीज है, फॉल्स आइडेंटिटी है, वो सोच रहा है मैं ऐसे पहनने से, ऐसे रहने से, ऐसे शो करने से मेरा रेस्पेक्ट बढ़ेगा, उसके लिए खर्च करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम लोग बहुत गंदा से करना जीना, बट कुछ होते हैं फॉल्स आइडेंटिटी के लिए खर्च करते लोग। हम सोचते हैं मैं उस तरह कपड़ा बनाने से मेरा रेस्पेक्ट बनेगा, वो लोग जैसे कर रहे मैं भी ऐसे करने से बनेगा, मेरे दोस्त लोग, मेरे पड़ोसी लोग कर रहे मैं भी खर्च करेंगे, वो लोग वेकेशन जा रहे मैं भी वेकेशन जाएंगे, वो लोग इस तरह कपड़ा ले रहे मैं भी करेंगे, वो नया फैशन का चीज लेकर आया मैं भी ले लूं, ताकि हम सोच रहे उससे मेरा रेस्पेक्ट बढ़ेगा। नो, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको। वो देखो लोगों को दिखाएगा, देखो ये भी जाओ इसी दुकान में जाओ आपको मिलेगा। देखो अच्छा बुराई से फरकने का समझ हासिल करना बहुत जरूरी है। हम भविष्य क्या देखना चाहते हैं, उस अच्छा भविष्य, उसके लिए अपना आप को डिसिप्लिन अभी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम गरीबी में जीना, हम
अमीर बनना है, अच्छा करना है, मेरे पास फार्मूला है, कर दे। आप 2-2 हजार 2,500 कोई बचत कर रहे छोटा उम्र से नौकरी जाने से, अगले पीढ़ी को उन्होंने करोड़पति बना सकते हैं। बट लोग नहीं करते, अभी चाहिए, अभी स्पेंड करना, टाइम तो लगता है, एकदम बड़ा आदमी बनना, नो, वी विल ग्रो, डेफिनेटली वी विल ग्रो। हमारा सोच को बदलने से चेंज हो सकता है। देखो कुछ चीज को हम लोग होल्ड करते, पकड़ कर रखते हैं, उसको छोड़ना चाहिए। शायद आपको थिंकिंग, आपको लाइफस्टाइल, आपको हॉबी, आपको सोच, आपको यू नो एक इच्छा है, उस सभी को हम लोग आजाद करना पड़ेगा, नहीं तो सुधार नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल में एक वचन कहते हैं, एफेसियों को किताब 4:22 में लिखा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। सो व्हाट इट सेज, पुराना सब सोच को, बात को छोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले सोचते हैं ऐसे आप नहीं सोचना क्या, नहीं तो गरीब और गरीबी में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लायबिलिटी एवरी ईयर बढ़ते जाएगा। आपको परमिशन लेकर नहीं बढ़ेगा, खर्चा बढ़ते जाएगा, बट आप सावधान नहीं रहेंगे तो पढ़िएगा। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। आमीन। अभिलाषा है, लालसा है, आपको खर्चा उस लालसा को पूरा करने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि ओल्ड लाइफ स्टाइल है, ओल्ड माइंडसेट है, थिंकिंग, उसको अनुसार हम नहीं जी सकते हैं, हम चेंज करना पड़ता है। कौन सा आदत है, कौन सा सोच है आपने पकड़ कर रखा अभी भी, प्लीज आप उसको छोड़ दिएगा। वो कब तक आप पकड़ कर रखेगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बेस्ट एंजॉय करने के लिए रखा है। आप सोच रहे ये हमारे लिए अच्छा गुड है, गुड को पकड़ कर रखेंगे, बेटर बेस्ट में आप सही नहीं जा पाएंगे। चेक इट, चेक इट। आप ट्रैप्ड है तो प्रभु बोल रहे हैं आप वापस अभी आ सकते हैं, एक नया एक लाइफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ध्यान से इसको सुनिएगा, आपको सामने एक मैप लिखा, ये फाइनेंशियल नॉलेज है, वो आपको समझ जाता है, वो आपको चर्च से बाकी लोग सिखाएगा नहीं, मिलेगा नहीं। 4 प्रकार का लोग है, ओके, वो आपको मदद समझने में आपको मदद करेगा, पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। हम लोग तो पैसा के लिए काम करते हैं, ये सभी जानते हैं हम लोग, हम इसलिए ड्यूटी करते हैं, काम पर जाते हैं। नंबर 1 ये लिखा है, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई माइंडसेट सोचेगा, काम ढूंढेगा, मेरे लिए नौकरी चाहिए, आई नीड अ जॉब। कोई ज्यादा नहीं, 5% ही है वेल्थ, धन संपत्ति बढ़ा सकते हो, क्योंकि कितना मैं मेहनत कर कर पैसे कमाता हूं उतना खर्च होता है। सो मेरा टाइम है डिसाइड करेगा मैं कितना कमाऊंगा, मैं ओवर टाइम करूंगा, मैं ज्यादा जिम्मेवारी लेंगे, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये एम्प्लॉइज उसको थिंकिंग होता है। दूसरा लोग है खुद अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। एक है कितना हम एक्टिवली काम करेगा समय पर उतना धन कमा सकते हैं। पहले वाला क्या है, मैं कितना काम करेगा उतना पैसा आएगा, मैं कितना समय पर मैं अपना लिए काम करूंगा उतना मेरे को पैसा है उसको लेकर आएगा। सो इधर भी टाइम इक्वल टू मनी। दूसरा है एक बिजनेस ओनर है, बिजनेस करने वाला है, उन्हीं के पास एक सिस्टम है। दूसरा पास टाइम करते गए काम करते हैं, इन्हीं के पास सिस्टम है। 95% को वेल्थ को वो पकड़ते गए, लेते गए। उसको क्या है, इनकम सिर्फ मेहनत से उनको पैसा नहीं मिलते, इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्टिव वर्क। बट आप एम्प्लॉय है तो एक्टिव वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम बनाया, टीम को बढ़ा दिया, लोगों को टीम में रखा, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं।
सो कितना लोग अच्छा लोग आपके लिए काम करेगा उस इक्वल टू मनी. मोर पीपल वर्किंग फॉर मी इक्वल टू मनी. सीगर सिस्टम बदल रहे गए. इन्हीं के पास सिस्टम गए, कुछ लोग के पास समय गए, कुछ लोग के पास नौकरी है. दूसरा है एक निवेश करने वाला इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनको इनकम डस नॉट डिपेंड ऑन द एक्टिव वर्क. पैसा पैसा को बनाता है. उसको मालूम है मेरे पास कुछ पैसे के, कहां निवेश करेगा वो डबल लेकर आएगा. कोई प्लॉट में खरीद लेगा, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसको लेकर आता है. देखो ये सब सोच है. हम भी धीरे धीरे इस सोच को चेंज कर कर हम मूव कर सकते हैं. हम कैसे जीना गए वो हमारे हाथ में है. सो हम कैसे अपना आप को चेंज करेंगे, मूविंग फ्रॉम वर्किंग फॉर मनी टू अलाउइंग द मनी टू वर्क फॉर मी. हम पैसे के लिए काम करने से और आगे जाएंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा. वो लोग जानते हैं, इसलिए वो लोग आगे निकल गया. मैंने काफी लीडर्स के बात है, खुद अपना आप काम करते हैं, वो कभी भी उतर के नहीं कर सकते अगले. ये सब सीक्रेट है. बट ये है हमारा आदत है, हमारा लाइफस्टाइल है. हम छोड़ना नहीं जाएंगे तो जैसे फिर हम ऐसे रहेंगे. एक दिन हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हुए तो पूरा डब जाएगा. पूरा परिवार, हमारा मिनिस्ट्री, काम, फैक्ट्री सब कुछ बंद हो सकते हैं. एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास उनके पास काम है, दे ओन अ जॉब. उन्हीं के लिए है टाइम इज मनी. सो मैं कितना समय खर्च करूंगा उतना कमाऊंगा. सी वही लोग वही सोचते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोच पाएगा. बिजनेस ओनर सोचते हैं मेरे लिए लोग है, लोग मेरे लिए काम करेगा. सही. इन्वेस्टमेंट करने वाला सोच रहे है मेरे पास ऑलरेडी संपत्ति है, उस संपत्ति से संपत्ति बना दूंगा, पैसे मेरे लिए काम करेगा. ये ज्ञान है, ये समझ है. ये आपको समझ आएगा तो आप एक स्टेज से दूसरा आप मूव कर सकते हैं. ये किताब है, आप लोग YouTube में देख सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड. बहुत बढ़िया हिंदी में है. आप फ्री टाइम में तो सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा. उनका पास एक एक डैडी उसको कहते हैं आई कांट अफोर्ड, मेरे लिए मुश्किल है, ये हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे से नहीं हो सकते, छोड़ दो. दूसरा वो करते हैं, सवाल पूछते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट. अब मेरे से नहीं हो सकते, मैं कैसे खरीद सकता हूं उनको, मैं भी उन तरह मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं. नहीं बोलकर छोड़ने से मैं कैसे हासिल कर सकता हूं, ऐसे सोच लो. ये क्वेश्चन को चेंज करना, आप अपने दिमाग को मजबूर करना है सोच को बदलने के लिए, फोर्स करना. मैं कोशिश करता हूं लोगों को सोच को मजबूर करता हूं, ताकि आपको माइंडसेट चेंज हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगा. लोग बोलते नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होते, पैसे दे दो ठीक हो जाएगा. नो, ये तो सीक्रेट है. अब ये सीक्रेट समझने के लिए हमको कितना साल लगेगा, वो शायद हमारा टाइम उसमें कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लोग आपको जबरदस्ती से बैंक वाला ये सब पैसे पकड़ा देगा, कोई बात नहीं, आप महीना महीना थोड़ा आप दे सकते हैं. और उदाहरण के लिए गए, इन्होंने 10 लाख लोन लिया. ओके, महीना महीना 12,600 रुपया देना, 12,668. 10 लाख लोन लिया, ठीक है, महीना महीने में 12,000, ठीक है, कैसे भी देंगे. देखो आपको एक चार्ट है, इसमें लिखा गया इंटरेस्ट है 12,600 में 7,500 ब्याज है, इंटरेस्ट है. कैपिटल ओरिजिनल अमाउंट 5,100 रुपीज है. आप जाएगा पूरा इंटरेस्ट, आप देखो 13 साल का थोड़ा फर्क है, 40 रुपीज का डिफरेंस में कम होते जा रहे, इंटरेस्ट ज्यादा, बट कैपिटल कम होते जाता है. सो पहले 10 साल आपको पूरा 20 साल का इंटरेस्ट पहले ले लेते हैं बैंक वाला, आपको बताएगा नहीं. वही तो बिजनेस है. आप बोलेगे नहीं बंद करो, बोलेगे वापस इतना लौटा दो. फॉर एग्जाम्पल 13 EMI पेमेंट क्या है,
1,64,684। अभी बैलेंस कितना है? 8,35,000 एक्चुअली स्पीकिंग। बट वो बैंक वाला बोल रहे हैं 9,28,000 देना। दैट मीन्स 94,000 इंटरेस्ट में चला गया, कैपिटल कम नहीं हो गया, अभी भी 9,30,000 देना। बट दिया तो 1,64,000, पर 95,000 कहां चला गया? वो तो ब्याज में पूरा ले लिया। एवरी ईयर ऐसे होता है, आपको बताएगा नहीं। दिस इज द ट्रैप। देखो और एक मैं उदाहरण आपको सामने रख रहा हूं। 50 लाख का मकान लेने के लिए लोन ले रहे कोई, बोल रहे 9% इंटरेस्ट है, ठीक है। सो वो बोल रहे EMI है 44,000 देना महीना महीना में। उसमें इंटरेस्ट 37,500 है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट इज ओनली 7,500। 37,500 ब्याज है, सिर्फ 7,500 आपको पैसा एक्चुअल कम हो रहा है। ये हमको बहुत एक्चुअली काफी लोग फंसने के बाद समझ जाते हैं कि पहले, क्योंकि हमको तो लालसा तो मेरे को लोन दे रहे तो लेना चाहिए पहले, बट ये एक बार साइन कर दिया। आप देखो आपके सामने 10 महीना देखेंगे, पूरा 37 लाख पूरा 7,000। 10 साल के बाद 7,900 8,060 रुपया में हो गया। सो दैट मीन्स हार्डली 50 रुपया को फर्क पड़ा। पूरा आपने 37,000 लोन ले लेते। दिस इज द सीक्रेट। सो इसलिए जरूरत है लोन ले लो, नहीं है तो नहीं लेना। लोग आपको पूछेगा भाई आपको कितना महीना महीना लौट सकते हैं, ये ट्रैप है। क्यों? वो सोच रहेगा ज्यादा लंबा खींचेगा, हमको लगता है तो हम कम पैसा देना पड़ता है, बट 3 टाइम्स आपने ज्यादा देगा पैसा। ये रियल केस स्टडी है। मैं आपको सामने एक रियल केस स्टडी में पेश करता हूं। किसी ने 16 लाख लोन लिया गया मकान के लिए, अपने तरफ से 9 लाख खर्च किया रेडी कैश, 16 लाख लोन लिया। सो 16 लाख के लिए 20 साल के लिए लोन लिया, उसको ब्याज बन रहे गए 22,57,000 इंटरेस्ट अलोन। टोटल उन्होंने 38,57,000 दे रहे। 16 लाख लोन लिया, 20 साल के बाद कितना दिया? मोर देन डबल, 38,57,000 गया। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं इसमें। बैंक का तो 22.5 लाख आपने ब्याज दे दिया, सो आपने 9 लाख आपने बढ़ाया, 20 लाख को 10% में निवेश करेगा तो आपको 60 लाख बनेगा। आपको निवेश नहीं किया तो 83 लाख बनेगा। इसमें अभी मकान बेचेगा, मैंने पूछा सिर्फ 25 लाख लग जाएगा। सो आपको 83 लाख का वो खर्च किया, 25 लाख, बाकी आपको लॉस है 58 लाख। देखो मकान लेना अच्छा है, बट सही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप डूब जाएंगे। हमने सोचा चलो 20 साल में आपने मकान रेंट पर लिया होगा तो आपको 21 लाख होगा। 20 साल का रेंट 21 साल। अभी आज कितना नुकसान है? 37 लाख नुकसान में है। नेट लॉस 37 लाख। उसको पता नहीं हमारे तो 16,000 हमने ब्याज पर मंथ देते जा रहे हैं। बट इस सब हम कैलकुलेट करेगा, इस मकान खरीदना इनके लिए लॉस रहा। हम कहें हमारे पास भी मकान है, बस दैट्स ऑल। ओ मे बी इस बात को हम कैश फ्लो एक बोलते हैं, वो कैसे हैंडल करना है शायद हम अगले हफ्ता में हम उसको स्टडी करेंगे। सो हाउ टू मेक दैट कैश फ्लो। सो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी विल सी नेक्स्ट वीक। लेट्स प्रे। Semi is there to pray? Yes, sir. Okay. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for this good time of learning we had, Lord. Lord, thank you, Lord, for the insights and revelations we listened to this day, Father. Lord, thank you for helping us to understand that our worth is not based on material things that we possess, Lord.
Help us to make wise financial decisions in our life. We pray for renewal of mind in us, Lord. Father, as we learn today, help us to have rich mindset and be good stewards of everything that you have entrusted in our hands, Lord. Help us, Lord, to be fruitful and be an asset wherever you have planted us, Father. Make us as a source of blessing and keep us safe from all the traps of liabilities and debts, Lord. Give us the wisdom to manage and multiply the wealth that you have given us, Father. Lord, in everything, oh Father, everything that we possess, everything we are, oh Father, Lord, help us, Lord, to glorify your name, Jesus. We submit everything that we learned today in your hands, Lord. Thank you, Father, for the good time of meditation we had. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Thank you. Thank you.